हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था, मैं यहाँ पर आई हूँ अपनी बहन के पिंजौर, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आई थी 1-2 दिन पहले। तो आज मैं जा रही हूँ यहाँ से अपने भाई के पास, मतलब अपने मासी के बेटे के पास, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम कल है। तो उस वजह से आज मुझे वहाँ थोड़ा नज़दीक है वहाँ से सेंटर, तो तब मैं वहाँ पर जा रही हूँ। क्या हो गया? यहाँ पर मेरी बहन की सिस्टर है। कौन है यहाँ पर? हेलो करो। भाग गई। तो अब हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो अब वहाँ पर जब पहुँचूँगी शाम को, तो वहाँ से नज़दीक हो जाएगा एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में जाने के लिए। आपसे मिलती हूँ वहीं पर ही बाद में। तो यहाँ देखो, ये है मेरी सिस्टर। मैंने आपको भी पहले नहीं मिलाया, उतने में चली गई थी लेकिन अब मैं इसे आपको मिला रही हूँ। तो हम अभी जा रहे हैं मार्केट तक, फिर मैं वहाँ से चली जाऊँगी अपने भैया के, तो ये आ जाएगी वापस। तो अब चलते हैं, लेट भी बहुत हो रही है। तो जैसे ही हम यहाँ पर रूम से निकले, तो मैंने यहाँ पर जो है बाहर का व्यू कैप्चर कर रही थी। तो मुझे एक डॉगी दिखाई दिया, तो मैं उसकी फ़ोटोज़ ले रही थी, लेकिन वो अपनी फेस ही नहीं दिखा रहा था। तो मैं किस तरह से उसकी फ़ोटोज़ लेती। उसकी आइज़ ना बोलते बहुत अच्छी है, तो उसे कैप्चर करने की कोशिश करी थी, लेकिन उसने खींचने ही नहीं दी। तो आपको पता है कितना शहरों में देखो कितना कितना ट्रैफिक होता है। तो यहाँ से ना क्रॉसिंग करना भी मुश्किल हो रहा था। तो अभी फ़िलहाल तो ठीक था, मतलब इससे पहले ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। तो मैंने यहाँ देखो, आप यहाँ की जो है व्यू को कैप्चर करा है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर जो है मंदिर भी है। तो ये जो पिंजौर है, ये ना हरियाणा में पड़ता है। तो यहाँ का जो कल्चर है पंजाबियों की तरह है, थोड़ा हरियाणवी कैसे होते हैं, उनकी लैंग्वेज भी थोड़ी डिफरेंट होती है, बहुत ज़्यादा अलग। तो यहाँ से मेरी बहन तो वापस चली गई थी, तो मुझे लेने के लिए फिर भैया आए, जिनके घर मैं जा रही हूँ। तो ये है सामने रेलवे ट्रैक। तो यहाँ देखो कितना प्यारा है, क्योंकि शिमला में तो मतलब ये सब देखना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर जो है रेलवे ट्रैक हमारे रूम से जो है बहुत ही दूर है। जो बस जो आती है शिमला टू कालका, वो यहीं से ही होकर आती है। तो मैंने यहाँ की जो है इस वीडियो को कैप्चर करा था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो इसी के साथ ही है वहाँ पर भैया का जो है रूम है। ये मेरे मामू के बेटे हैं, मैं आज इनके घर जा रही हूँ। तो दूसरे दिन यहाँ से जाऊँगी एग्ज़ाम देने डायरेक्ट, और वहाँ से फिर शाम को जाऊँगी अपने मासी के घर, मासी के बेटे के घर। तो इस तरह से जो है मेरा टूर चला हुआ है सभी के साथ। फिर यहाँ पर मेरी मेहमानी भी हो जाएगी। तो यहाँ देखो हरियाणा साइड जो नीचे के लोग, मतलब बहुत ज़्यादा जो है ये इनका पशु का रहता है, भैंस और गाय भी। मैक्सिमम यहाँ तो भैंस ही होती है। पहाड़ों में तो भैंसें बहुत कम मिलेगी, लेकिन जो प्लेन में है वहाँ पर जो है भैंसें बहुत ज़्यादा पाली जाती है। जब मैं यहाँ पर इनकी वीडियो ले रही थी, आपने देखा मेरे को किस तरह से जो है एक गाय है जी मुझे देख के ना और मेरी तरफ आ रही थी, और उसने मुझे मारने की कोशिश करी। मुझे नहीं लगा था कि मेरी तरफ आएगी, अचानक से ही आ गई। और ये सोच रही थी कि ये मुझे ना कुछ खाने को दे दे, तब वो मेरी तरफ आ रहे थे। और फिर मैं इतनी दूर जाके गई, और फिर भी पीछे पीछे आ रही थी। फिर किसी और ने ना इसे दूर भगा दिया, और मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो अपनी वीडियो के चक्कर में मतलब ध्यान नहीं दिया, मतलब ये नहीं था, मैं बहुत दूर थी, सिर्फ इन्हें कैप्चर कर रही थी हल्का सा। मैं थोड़ा ना कि किसी डेंजरस जानवर को कैप्चर कर रही थी। तो इसके बाद हम फाइनली घर पहुंच गए। तो यहाँ जो है ये भैया का बेटा एक, और ये इसका फ्रेंड जो इसके पास आया था इसे मिलने के लिए, चंडीगढ़ से आया था। ये एक्चुअली में चंडीगढ़ में रहता है, तो वहाँ से ये संडे था आज, तो ये संडे के लिए इससे मिलने आया। तो थोड़ी देर के बाद ये चला भी जाएगा। तो ये एक दूसरे को, मतलब ये इसके लिए ना बहुत सारी चॉकलेट्स वाला जो है गिफ्ट पैक लाया था। तो ये इसे अपने फ्रेंड को दे रहा था। ये ब्लू कलर का जो है भैया का बेटा है, ये वाइट कलर का इसका फ्रेंड है। तो ये एक दूसरे को ना शेयर कर रहे थे चॉकलेट्स, और एक दूसरे से फिर एक दूसरे को उन्होंने बाय कर दिया और चला गया ये अपने घर। तो शाम को यहाँ पर जो है हम सब इकट्ठे हो गए थे, तो बहुत एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम के बाद मैं ना अपने भैया से मिली थी, मामू के बेटे से। तो यहाँ आना ना बहुत कम होता है, क्योंकि हरियाणा साइड और इतने दूर आना, मतलब आपको तो पता ही है,
कहाँ आ सकते हैं। तो मेरा जो बना जो पिंजौर है ये हरियाणा में आता है, इसके साथ जो कालका पड़ता है हिमाचल में आ जाता है। तो ये साथ ही साथ है हरियाणा और कालका का, पिंजौर और कालका का मतलब डिफरेंस साथ ही साथ है। तो यहाँ पर हम बैठ के ना मतलब थोड़ी टाइम स्पेंड कर रहे थे एक दूसरे के साथ, क्योंकि तो इनके साथ मतलब अच्छा लगता है जब अपनों के साथ बैठते हैं, मतलब थोड़ी कुछ पहले की बातें होती है वो हम शेयर करते हैं। तो यहाँ पर सभी हम खाना खाने के बाद जो है यहाँ पर बैठे थे रिलैक्स होकर। तो ये मेरी भाभी है और ये देखो ये मेरी भाभी है और ये उनके हस्बैंड है ब्लू कलर के। जो दूसरे ये मेरे भैया के मामू के बेटे हैं। मतलब इस तरह से थे, मैं अपने मामू के बेटे घर आई थी, ये उनके मामू के बेटे और मतलब भाभी है और उनकी बेटी है साथ में। जो यहाँ देखो मेरे भैया का बेटा जो है भाविक, ये गेम में फंसा हुआ है। तो इस तरह से जो हम ना यहाँ पर जो है टाइम को एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है और टेंशन ये बनी हुई थी कि भगवान मैं क्या करूँ, मैं कैसे पढूँ, क्योंकि दूसरे दिन की टेंशन भी बनी थी। दूसरे दिन मेरा एग्ज़ाम है और मुझे वहाँ भी जाना है। तो इस तरह से मैं कहाँ कहाँ से मतलब इस तरह से कभी कहाँ मतलब इस तरह से मेरा जो है सफ़र चला हुआ था। तो उसमें उसकी घबराहट भी हो रही थी क्योंकि इतने जब मेरा एग्ज़ाम होता है ना तो मैं एक ही जगह स्टेबिलिटी बनाती हूँ, क्योंकि तभी मतलब दिमाग भी कंसंट्रेट होता है। तो एक्चुअली में इस बारी सेंटर ना बहुत दूर दूर आए सभी के, तो आने जाने की मतलब ये फिर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो जाती है। तो ये बस मेरे माइंड में चला हुआ था कि भगवान मैं कैसे करूँगी, क्या करूँगी, कब मैं पढ़ूँगी। और इनके सामने मतलब मेरे से स्टडी भी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम इनके लिए भी देना था, क्योंकि जब मैं आई थी मुझे टाइम तो देना था। तो वैसे ऑलमोस्ट तो मैंने सब कुछ रिवाइज़ करके शिमला से आ गई थी, पर थोड़ा बहुत होता है ना जो मन में जो थोड़ी रहती है घबराहट सी, वो तो बनी हुई थी एग्ज़ाम तक, जब तक हम एग्ज़ाम तक नहीं बैठे मतलब एग्ज़ामिनेशन हॉल में। तो थोड़ी देर के बाद फिर जब ये सब चले गए फिर सोने की तैयारी थी, तब मैं यहाँ पर बैठ गई थी थोड़ी देर पढ़ने 12 बजे तक, क्योंकि सुबह मेरा जो है एग्ज़ाम जो है इवनिंग का था। तो मैं शाम को बैठ गई थी 12 साढ़े 12 बजे तक। तो क्योंकि सुबह अगर थोड़ा लेट भी उठती तो कोई मतलब टेंशन नहीं था। तो यहाँ पर मुझे स्टैंड भी मिल गया था क्या बोलते भैया के बेटे का। तो इसमें मैंने बुक्स रख के तो मैं अपने से स्टडी करी थी अपने रूम में। तो यहाँ पर जो मेरे लास्ट के टॉपिक रह गए थे उनको मैं रिवाइज़ कर रही थी, कि जो भी रिवीजन का था जो मेन पॉइंट है जिनमें थोड़ी ट्रिक्स यूज़ होती है उन ट्रिक्स को मैं थोड़ा रिमाइंड करी थी, जिसमें थोड़ी ट्रिक्स, क्योंकि लास्ट में जब हम होते हैं ना एग्जामिनेशन हॉल में, जो हम सोचते हैं हम कुछ सीक्वेंस में नहीं सोच सकते, हम वही सोच सकते जो हमारे दिमाग में ट्रिक हो। तो लास्ट टाइम में ना मैं इन ट्रिक को ना रिमाइंड करी थी, जो ट्रिक्स मैंने मतलब पढ़ी हुई थी उन्हीं को रट रही थी, मतलब कि इस ट्रिक्स में क्या आएगा, इस ट्रिक्स में क्या आएगा। तो होता ही है लास्ट में जो हमारे को ना पॉइंट ना मतलब लास्ट के 2-3 दिन के लिए हमारे को इकट्ठे रखने होते हैं नोट्स। तो जो भी होते हैं हमारे पास, जैसे ट्रिक होगी, कोई फार्मूला हो गया, कोई कुछ भी है, जो हमारे शॉर्ट नोट्स होते हैं उन्हें हमें 1-2 पेज में मतलब उनको इकट्ठा करके और लास्ट के दिन हमें उन्हें रिमाइंड करना चाहिए अच्छे से, तो वो ईजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स दैट्स इट माई टूडेज़ व्लॉग। आई होप जो आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सभी फ्रेंड मुझे जो है कल के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलना, क्योंकि अगर आप साथ होंगे तो कोई भी चीज़ जो है नामुमकिन नहीं है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब आपसे मिलती हूँ मैं कल अपने जो है मेरा जो एग्ज़ाम है वहाँ का दिखाऊंगी आपको, थोड़ी वीडियो वहाँ की कैप्चर करूँगी। और कि जो यहाँ पर हर मतलब जो है तो ये हिमाचल में ही है, दूसरे स्टेट में तो नहीं है तो हिमाचल में ही पेपर, पर जो मैं आपको थोड़ा वहाँ का हल्की हल्की वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब आपसे मिलती हूँ कल। ओके बाय बाय एंड गुड नाइट।